एक जो ज़हनी मरीज़ है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़, वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। जहनी मरीज शख्स अपनी जात का कैदी है, समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासत खत्म हो चुकी। DGISPR कहते हैं अब इसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ लोग जरूर बेवकूफ बन सकते हैं, पूरी कौम नहीं। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द DNA एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, पुलिस को कितना स्ट्रेंथन किया गया है। अजीम कुर्बानियाँ, अजीम शाह कुर्बानियाँ दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, लेकिन क्या आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिस तरह बाकी सूबों में किया जा रहा है? क्या आप उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है, हमारा काम राय देना है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। सवाल किया कि क्या उनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खेलने दें? क्या KP में पुलिस को मजबूत बनाया गया? 9 मई का मुकदमा अफवाज का नहीं, कौम का है। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाजा का ये हाल ना होता। और हमें यह भी पता है कि इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारी कोई औकात है। कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है। किसी को खुश करने या भीख में सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती तो आज गजा या लीबिया का ये हाल ना होता। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, सियासत के अलावा हमारी कोई पहचान है, ना कोई औकात, ना हमारी कोई सियासत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी, ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। DGISPR की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर मुबारकबाद। कहा कि नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ का एक सैलाब था। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर भी नेक ख्वाहिशात। अवाम फील्ड मार्शल की जुर्रत व बहादुरी हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का एयर चीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उनकी क़यादत में फ़ज़ाइया ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। पंजाब में शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी या हिरासत का इख्तियार सूबाई कमेटी को मुंतकिल। ज़राए महकमा कानून के मुताबिक कमेटी काबीना की मंजूरी के बगैर केस निपटा सकेगी। पुलिस या किसी इदारे की रिपोर्ट पर भी फैसला करने का इख्तियार होगा। डेरा बुगटी में वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 फरारियों के हमरा हथियार डाल दिए। पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठा लिया। कबायली सरबराह ने कहा कि पहाड़ों पर मौजूद दीगर फरारी भी वापस आ जाएं। कोट रद्दू में तल्ख कलामी पर दोस्त आपस से बाहर, 2 दोस्तों ने कुल्हाड़ी के वार से रिजवान को कत्ल कर दिया। 16 साल का मकतूल 8वीं जमात का तालिबे इल्म था। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। डेरा मुराद जमाली में कौमी शाहराह पर फायरिंग, बाप और बेटा जा बहाक, फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी। कराची अख्तर कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर के चक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है। स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके दुश्मन को खौफजदा कर दिया। अता तारड़ की गुफ्तगू। सेनेटर दिनेश कुमार कहते हैं कि फैसले से इस्तेहकाम आएगा। दुनिया मान रही है मगर अपने ही तनाज़ा पैदा कर रही है। पुख्ता यकीन दहानी तक अफवाज सरहद बंद रहेगी। नहीं चाहते हमारे शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। ताहिर इंदराबी ने कहा, सिर्फ इमदादी सामान गुजारने की इजाज़त दी है। मसला कश्मीर के हल से ही खत्ते में अमन मुमकिन है।
माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी, उसका जवाब NICVD है। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल के नए ब्लॉक की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, कहा कि साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त होता है। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार, इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी हुक्म जारी, मुतनाज़ा बयानात केस में मुतअद्दिद बार तलबी पर भी पेश न हुए। NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर अयूब की जमानत की अपीलें खारिज कर दी। हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। नौमुंतखब रुकने असम्बली मोहम्मद बिलाल ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी, वज़ीर इत्तलात और अपोजिशन अरकान की तरफ कलामी, ऐवान में हुकूमत को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको मुअत्तल किया, सब पर एक्शन लिया, और ये वो लाइन ऑफ एक्शन है, ये वो फ्यूचर की एक स्ट्रेटजी कह लें, या इन सब ऑफिसर्स को ये एक पैगाम है कि जहाँ भी कहीं पे इस तरह का वाक़या आता है पूरे सिंध में, तो सब पर एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध ने नीपा वाक़े पर एक्शन ले लिया, तमाम जिम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अब मामूली सी कोताही पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मंगूपीर में पहली जमात की तालिबा खुले मेन होल में जा गिरी, शहरियों ने फौरी तौर पर निकाल लिया। लाहौर में मजीद 2 मुल्ज़मान साथियों की फायरिंग से हलाक। टोबरटेक सिंह में भी मुबैना मुकाबला, डाकू इरशाद अपनों की गोली का निशाना बन गया। रवा साल लाहौर पुलिस मुकाबलों में 180 मुल्ज़िम हलाक हो चुके। सिंध के आवाम हो जाएं होशियार, लाइसेंस और नंबर प्लेट ना होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ड्राइवर सलाखों के पीछे जाएगा। IG की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कराची लांडी की फैक्ट्री में दोबारा आग भड़क उठी। हुक्काम का कहना है कूलिंग के अमल में 2 दिन लग सकते हैं। आग लगने की वजह सामने ना आ सकी। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे, हमने देखी। आप तब सभी चाहने वालों को मैं बताता चलूँ से आई एम वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। अवामी नुमाइंदों को अवाम की खबर ही नहीं। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर। साबिर कायम खानी ने सिंध असम्बली में दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त कर दी। दीगर अरकान के बताने पर उन्होंने माज़रत की। बरतानिया में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए मुश्किलात, 9 जामियात ने दाखिले रोक दिए। हुक्काम का कहना है इन ममालिक के तलबा सियासी फरहत की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पाकिस्तानियों ने दी थी। अमरीका के सफर में मजीद सख्ती, पाबंदी का दायरा 30 ममालिक तक बढ़ाया जाएगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोंग का कहना है कि सदर ट्रंप पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले हुकूमत 19 ममालिक पर पाबंदी आयद कर चुकी है। गाजा में अमन मुआहदा सबूताज, खान यूनिस में आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर्स में बमबारी, नस्ल कुशी में 70,125 फलस्तीनियों की शहादतें। लबनान पर बमबारी से 4 इमारतें तबाह। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा। गजा में 2 ग्रोहों में फायरिंग से इजरायली नवाज यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब जुराइम पेशा गैंग पॉपुलर फोर्सेस का सरगना था। ग्रोह इंसानी इमदाद लूटने में भी मुलव्विस है। कैपिटल हिल हमला केस में अहम पेशरफ, 2 बम नस्ब करने वाला शख्स गिरफ्तार। रैंको की उम्र 30 साल है। मुलजिम की निशानदेही पर $5 लाख इनाम था। बम नाकारा बना दिए गए थे। इजराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाजत मिल गई। स्पेन, नेदरलैंड, आयरलैंड और स्लोवेनिया का एहतजाज। गोलकारी के मुकाबले में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा इजराइल फलस्तीन में जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है।
पाकिस्तान सुपर लीग की भारत में भी धूम। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल। गूगल ने फहरिस्त जारी कर दी। PSL सर्च का 7वां नंबर है। बर्सबीन टेस्ट में मानस का नाकाबिले यकीन कैच। डीप स्क्वायर लीग पोजीशन पर हवा में डाइव लगाई और ऑर्चर का शानदार कैच थामा। नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज द नाइट एजेंट की तीसरे सीजन का टीजर जारी। 19 फरवरी को रिलीज की जाएगी। मैं हूँ इतनी प्यारी। किस मोहब्बत का कर्ज कैसे उतार पाऊंगी? मोहब्बत का कर्ज मोहब्बत से उतारा जाता है आपा। सबीन, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। और ड्रामा सीरियल फिलहाल में बड़ा ट्विस्ट। शबनम की एंट्री से माहौल बदल गया। नवी किस देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।